जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की। उसके पूरे मायने हम बात करेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और क्या है भारत सरकार के उसको लेकर कंसर्न, क्या है ग्लोबल सिनेरियो और क्या हमें करना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बाद दोस्तों अपने देशों में सुधार के लिए। इसकी पूरी बात करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या और ये क्या चीज हमें बताता है। ठीक है, तो न्यूज में अगर हम बात करें दोस्तों, तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये रिलीज हुई है 2021 की, और इसमें भारत को दोस्तों 101वें नंबर पर रखा गया है। ये भारत के लिए दोस्तों चिंता वाली बात यहां पर जरूर है, क्योंकि कुल 116 कंट्रीज पर ये सर्वे किया गया था और उसमें भारत को दोस्तों 101वें नंबर पर रखा गया है। यहां पर देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत की रैंकिंग दोस्तों गिरी है। यानी भारत में जो भुखमरी के सिम्टम थे या में भुखमरी के जो हालात थे वो और दोस्तों बदतर हुए हैं। ये इस लिस्ट के द्वारा हमें पता लगता है, क्योंकि 2020 में दोस्तों भारत की जो रैंकिंग थी वो 94 पर थी और अब दोस्तों भारत खसक कर 101 पर आ गया है। तो दोस्तों जानते हैं कि क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्या ये शो करता है और किन चीजों के बारे में दोस्तों बताता है, और भारत की रैंकिंग यहां पे क्यों खराब हुई है उनकी भी दोस्तों बातें यहां पे पूरी तरह से करेंगे। अब दोस्तों पहली बात अगर करें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि दो संस्थाएं हैं यहां पर। एक आयरलैंड की संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड कंसर्न और दूसरी संस्था है वेल्थ हंगर लाइफ। ये दोनों ही संस्थाएं मिलकर हर साल अपनी ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई को पब्लिश करते हैं। और दोस्तों क्या करते हैं, इसके माध्यम से वो दिखाते हैं क्या कि ये पूरे वर्ल्ड में दिखाते हैं ग्लोबल रीजनल और नेशनल लेवल पर कि हंगर का लेवल क्या है, कौन सा देश किस ट्रैक पर इस समय है, किस देश में भुखमरी हंगर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है या किस देश को कितना कंसर्न लेने की जरूरत है। ये सभी चीजें यहां पर दोस्तों बताई जाती है। अब उसके लिए भी दोस्तों यहां पर चार मेजरमेंट होते हैं, चार इंडिकेटर होते हैं जिनके बेस पर दोस्तों ये चीज तैयार की जाती है। वो चार मेजरमेंट क्या है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अंडर नरिशमेंट, यानी ये जो हमारे दोनों संस्थाएं हैं ये हर एक देश में पॉपुलेशन के हिसाब से जो इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक है यानी जो मल न्यूट्रिशन है दोस्तों उसकी यहां पर बातचीत की जाती है। अंडर नरिशमेंट देखा जाता है कि किस देश में बच्चों को पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा, पूरी कैलोरीज वाला भोजन नहीं मिल पा रहा, उस बात के यहां पे आंकड़े जुटाए जाते हैं। दूसरी अगर बात करें तो चाइल्ड मस्टिंग की बात करते हैं। यहां पर जितने भी हमारे देश है, जितने भी ग्लोबली या रीजनली हम बात करें, ऐसे बच्चों की संख्या को देखा जाता है जो 5 वर्ष से कम है और अपने वजन को पूरा नहीं कर पाए हैं। यानी 5 वर्ष से कम ऐसे बच्चों का यहां पे डेटा इकट्ठा किया जाता है जिनके पास पूरा वजन नहीं है, यानी जिनका वजन एवरेज से कम है, औसत से जिनका वजन कम है, या फिर उनकी हाइट को देखते हुए उनका वजन कम है। तो ऐसे दोस्तों अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत यहां पर एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन के अंदर यहां पर बच्चे लाए जाते हैं और इनका डेटा दोस्तों यहां पे इकट्ठा किया जाता है। साथ में चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें तो दोस्तों ऐसे बच्चों को भी यहां पर देखा जाता है जिनकी लो हाइट है, अपनी एज के हिसाब से, अपनी आयु के हिसाब से जिन बच्चों की हाइट कम रह गई है, ऐसे 5 वर्ष से कम बच्चों का भी दोस्तों यहां पे डेटा निकाला जाता है और इनको भी दोस्तों क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत लाया जाता है और उसके आधार पर दोस्तों अपनी लिस्ट तैयार की जाती है। साथ में चौथी बात करें तो चाइल्ड मोर्टेलिटी की भी बात की जाती है। मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है कि अंडर द एज ऑफ 5 यानी 5 वर्ष से कम के बच्चों में कितना चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसको दोस्तों यहां पर देखा जाता है, उसके हिसाब से अपने आंकड़ों को तैयार यहां पर किया जाता है। अब यहां पर दोस्तों स्कोर की बात करें तो पिछले चारों इंडिकेटर के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 100 पॉइंट का एक टारगेट लेके चलते हैं, जिसमें 0 जो है दोस्तों ये बेस्ट पॉसिबल रहता है। यानी अगर किसी कंट्री को 0 नंबर मिला है इसका मतलब वहां पर हंगर बिल्कुल नहीं है, वहां पर सभी के लिए पर्याप्त और पूरी तरीके से पोषित भोजन उपलब्ध है। जैसे जैसे स्कोर ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे हंगर यानी भुखमरी उस देश के लिए ज्यादा हो जाती है। यानी अगर किसी देश को 100 में 100 नंबर मिले हैं इसका मतलब दोस्तों वहां पर कोई भी चीज नहीं है, वहां पर सभी लोग कैसे हैं, भूखे हैं, उनके लिए भोजन की पर्याप्तता नहीं है। यानी जैसे जैसे स्कोर बढ़ेगा वैसे वैसे दोस्तों भुखमरी के हालात और भी गड़बड़ होते जाएंगे। अब यहीं पर दोस्तों अगर बात करें तो डेटा कलेक्शन के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है। जितना भी अंडर नरिशमेंट का डेटा है ये हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करके देता है। इसके बाद जो हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी देता है ये दोस्तों ह्यूमन इंटर एजेंसी ग्रुप पर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन नाम की संस्था देती है।
इसके अलावा चाइल्ड फास्टिंग और स्टंटिंग के जो डेटा हैं वो दोस्तों यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों दिए जाते हैं और वर्ल्ड बैंक का भी दोस्तों इसमें सहयोग रहता है। इस प्रकार से डेटा इस एजेंसी को मिलते हैं और उसके बाद वो दोनों एजेंसी दोस्तों अपने अपने आंकड़ों को मैनेज कर पूरी लिस्ट को तैयार करते हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स को विश्व के सामने प्रस्तुत करते हैं। यहां अगर दोस्तों ग्लोबल सिनेरियो देखा जाए, पूरे विश्व का सिनेरियो देखा जाए 2021 में क्या है, तो यहां पर एक बात देखने को यह मिली है कि दोस्तों यहां पर सभी कंट्रीज समय ऑफ ट्रैक चल रही है। यानी जो हंगर है उसके विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है, यानी भुखमरी को खत्म करने का जो हमारा एक टारगेट है, उसको दोस्तों देखा जाए तो बिल्कुल ही ट्रैक पे नहीं चल रहा है। हंगर का लेवल यहां पर सभी जगह बढ़ा हुआ पाया गया है और उसको अचीव करने में दोस्तों बिल्कुल ही सभी कंट्रीज विफल रहे हैं। 2030 तक का जो हमारा प्रोजेक्शन है कि हमें हंगर फ्री कर देना है, लेकिन दोस्तों यहां पर नहीं हो सकता, ऐसा इस लिस्ट में दोस्तों बताया गया है। साथ में यहां पर एक बात और देखी गई है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो अंडर मैनेज्ड और दोस्तों मल्टीपल फ्रंट पे हम लोग यहां पे लड़ रहे हैं, चाहे वो वेदर की कंडीशंस हो, चाहे वो वर्सिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो, या फिर कोविड-19 हो, या फिर इकोनॉमिक एंड हेल्थ चैलेंजेस हो। इन सबके मद्देनजर अगर देखा जाए तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का भी यहां पे काफी असर पड़ा है और इन सभी बातों की वजह से भुखमरी से लड़ने का हमारा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, क्योंकि और भी कई फ्रंट पर कई सरकारों को यहां पर काम करना पड़ा है, ग्लोबली काम करना पड़ा है। इसीलिए दोस्तों भुखमरी पर काम करने का मामला थोड़ा सा पीछे यहां पर छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ बात करें दोस्तों तो काफी कुछ यहां पर देखने को मिला है पिछले कुछ डिकेड में। जो ग्लोबल प्रिवलेंस है अंडर नरिशमेंट की वो भी दोस्तों डिक्लाइन हो गई है, वो भी यहां पे कम हो गई है और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के दोस्तों उसका कंपोनेंट भी यहां पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अगर बात करें तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहां पर देखने को मिला है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें भी साउथ ऑफ सहारा है या साउथ एशिया दोस्तों, ये वर्ल्ड के वो रीजन निकल के आए हैं जहां पर हंगर लेवल हाईएस्ट है, यानी सबसे ज्यादा जो भुखमरी की दर है वो यहां पर अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के सहारा जो जगह है वहां पर दोस्तों देखने को मिली है। तो ये काफी चिंता वाली बात निकल के आई है। इनइक्वालिटी भी दोस्तों यहां पर देखने को मिली है बिटवीन द रीजन्स, कंट्रीज एंड डिस्ट्रिक्ट एंड कम्युनिटीज, यानी कई जगह ऐसा देखा गया है कि कुछ कंट्रीज में इनइक्वालिटी भी है, यानी उन कंट्रीज में कहीं कहीं दोस्तों भुखमरी नहीं है, कहीं कहीं है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर भुखमरी की दर ज्यादा पाई गई, कहीं पे कम पाई गई है। ऐसा इनइक्वालिटी वाला एक फील दोस्तों यहां पर देखा गया है और यहां पर दोस्तों एक बात ये की गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम किसी तरह प्राप्त करें ताकि ये इनइक्वालिटी जो है दोस्तों ये दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि ये भी हंगर इंडेक्स में दोस्तों एक कारगर पॉइंट साबित हुआ है। हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो इस पॉइंट को भी दोस्तों तल्य से देखा गया है कि इसकी वजह से भी भुखमरी के काफी तादाद, काफी कारण यहां पर निकल के दोस्तों आ गए हैं। यहीं पर अगर दोस्तों बात करें इंडिया के परफॉर्मेंस की, तो भारत का परफॉर्मेंस सुधरा तो मैं कहूंगा नहीं है। हम लोगों ने काफी कुछ प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर देखा जाए तो जैसा कि आपको डायग्राम में यहां पर दिख रहा होगा, 2009 से हम लोग देखें तो मैं आपको डायग्राम एक बार दिखाता हूं। देखिए ये 2009 से अगर हम देखें तो 2009 से 2021 तक का जो काम है, यहां पर देखिए हमारी रैंकिंग दोस्तों लगातार बढ़ी है। अगर हम रैंकिंग की बात करें 2009 में हम 65वें नंबर पर थे और अब कहीं आके हम लोग 101 में नंबर पर हो गए। तो यहां पर दोस्तों कंसर्न बने हुए हैं, भारत को और भी अधिक प्रोग्रेस करनी है रिगार्डिंग चाइल्ड न्यूट्रिशन। हमें बहुत कुछ यहां पे करना है दोस्तों, क्योंकि हमारा पॉइंट लगातार दोस्तों यहां पर गिरते जा रहे हैं। जी हां, अगर हम बात करें तो सन 2000 में जहां पे जीएचआई हमारा स्कोर जो था वो 38.8 पॉइंट था, यानी सन 2000 में हमारे जो पॉइंट दोस्तों वो 38.8 हमें जीएचआई पॉइंट मिला था। अब दोस्तों 2021 की बात करें तो यहां पर 27.5 कंसीडर्ड हमारे दोस्तों हो गए, यानी यहां पर जो स्कोर है हमारा वो दोस्तों लगातार गिर रहा है। जीएचआई स्कोर जो है वो दोस्तों यहां पर गिरता है हमारा 2021 में। सन 2000 की बात करें तो वहां पे 38.8 यहां पे स्कोर था और अब दोस्तों यहां पर जो है वो हमारा जीएचआई स्कोर 27.5 यहां पर रह गया है। तो ये काफी चिंता वाली बात दोस्तों भारत के लिए यहां पर हो सकती है। यहीं पर अगर बात करें दोस्तों अंडर नरिशमेंट की, तो भारत के लिए यहां भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमें विचार दोस्तों जरूर करना होगा। सबसे पहले अगर बात करें तो अंडर 5 ईयर की बात करें तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट दोस्तों वो बिल्कुल लो लेवल पर है, आर नाउ एट रिलेटिवली लो लेवल, यानी जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उस पर भी दोस्तों यहां पर हमें काम करना होगा। चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो भी दोस्तों एक बहुत ज्यादा डिक्रीज वहां पे देखने को मिला है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज वहां पे देखने को मिला है। जो पहले 54.2% था 1998 में, 1999 में, वो अब दोस्तों केवल 34.7% रह गया है 2016-18 में। ये दोस्तों बहुत ही हाई फिगर है, कंसीडर्ड वेरी हाई, बहुत हाई फिगर है। अभी भी इस पर हमें काम करना है।
हालांकि आंकड़े कुछ ना कुछ सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों ये काफी हाई लेवल पर है। इसको भी हमें और ज्यादा नीचे लेवल पर लेकर दोस्तों जाना होगा और भी अधिक सुधार यहां पर दोस्तों करना होगा। बात करें यहां पर दोस्तों चाइल्ड वेस्टिंग की, तो हाईएस्ट पाया गया है इंडिया में। जी हां, जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है दोस्तों ये सभी कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट पाया गया है। स्लाइटली हायर है 19.8 से, जो कि 17.1% था, अभी 17.3% हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न वाली बात दोस्तों ये है कि केवल 15 कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत से बुरे स्तर पर है। जी हां, ये भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है कि 116 में से केवल 15 कंट्रीज ही ऐसी बची हैं जो भारत से भी बुरी स्थिति में है। बाकी सभी जगह पे सभी देशों ने सुधार कर लिया है। तो ये भारत के लिए चिंता वाली और शर्म की बात दोस्तों जरूर है। ऐसी इस रिपोर्ट के द्वारा निकल के दोस्तों यहां पर बात आई है। यहां तक कि भारत के जो दोस्तों पड़ोसी देश है जिसमें पाकिस्तान आता है, वो भी दोस्तों 92 नंबर पे आया है। नेपाल जो है, बांग्लादेश जो है, वो भी 76 नंबर पर है। और श्रीलंका भी दोस्तों यहां पर 65वें रैंकिंग पर पहुंच चुका है। लेकिन भारत की रैंकिंग यहां पे 101 हो गई है। तो ये भारत के लिए जरूर चिंताजनक बात दोस्तों यहां पर देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों इस लिस्ट को लेकर जब से इंडेक्स आई है तब से भारत की सरकार काफी मुखर हो गई है और भारत की सरकार ने एक सिरे से इन सभी पॉइंट्स को नकार दिया है, इन सभी तरीके के रिजल्ट्स को नकार दिया है। भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है और यहां पर क्लेम किया है कि जो मेथोडोलॉजी FAO ने यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यूज की है, जिस मेथोडोलॉजी से सारे अपने आंकड़े जुड़ाए हैं, वो पूरी तरीके से यहां पे अनसाइंटिफिक है। ऐसा दोस्तों भारत की सरकार ने कहा है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऐसा यहां पर दोस्तों कहा है। साथ में दोस्तों ये भी कहा है गवर्नमेंट ने कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है 2021 की एंड FAO रिपोर्ट है जो द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 के टाइटल से दी गई थी, वो दोस्तों कंप्लीटली इग्नोर करती है कुछ फैक्ट्स को। भारत में जो असली फैक्ट्स है उनको इग्नोर करती है, ऐसा गवर्नमेंट का यहां पर कहना दोस्तों सामने आया है, जिसमें दोस्तों गवर्नमेंट ने काफी यहां पर फैक्ट दिए। उन्होंने कहा है कि जो FAO का या बाकी लोगों का जो यहां पर एक ओपिनियन पोल रहा है वो 4 क्वेश्चन के बेस पर रहा है। जो उनके आंकड़े हैं वो एक संस्था गैलप के द्वारा कराए गए एक ओपिनियन पोल पर बेस्ड है, जो कि दोस्तों टेलीफोन पर कराया गया था। और इस तरह के जो टेलीफोन बेस्ड जो ओपिनियन पोल होते हैं ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं होते, ऐसा हमारी सरकार का यहां पर कहना है। साइंटिफिक मेजरमेंट है जो अंडर नरिशमेंट का, वो भी दोस्तों वुड रिक्वायर मेजरमेंट ऑफ द वेट एंड हाइट, वेयर द मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व्ड हियर इज बेस्ड ऑन द गैलप पोल बेस्ड ऑन द प्योर टेलीफोनिक एस्टिमेट ऑन द पॉपुलेशन। यानी यहां पे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जमीनी हकीकत को यहां पे छोड़ दिया गया है, उसको नहीं लिया गया है, बल्कि गैलप नाम की संस्था के द्वारा जो टेलीफोनिक एक इंटरव्यू किया गया है, टेलीफोनिक एक जहां पे पोल जो किया गया है उसके बेस पर यहां पे आंकड़े बताए गए हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल ही सही नहीं हो सकते भारत के विषय में। ऐसा यहां पर सरकार ने यहां पर कहा है और इस रिपोर्ट को दोस्तों झुठला दिया है। यहां बात करें दोस्तों सरकार ने कुछ अपने प्लान को भी बताया है, जैसे भारत में शुरू हुआ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, या भारत में जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम शुरू हुई है, ऐसे कई और भी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है भारत में। तो सरकार ने यही कहा है कि फूड सिक्योरिटी को लेकर जो भारत के प्रोग्राम है इनके रिजल्ट्स को शामिल नहीं किया गया, इनको नहीं देखा गया और इनको किसी भी तरीके से रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसीलिए भारत के बारे में ये गलत फैक्ट दोस्तों रिपोर्ट में पेश किए गए हैं। तो ऐसा यहां की सरकार का दोस्तों कहना है। हालांकि सरकार अपने मत जरूर रखेगी, सरकार अपना पक्ष जरूर रखेगी, लेकिन दोस्तों जो रिपोर्ट कहती है वो यही कहती है कि भारत में भुखमरी की दर दोस्तों अभी सही नहीं स्तर पे, भारत को वहां पे बहुत अधिक काम करना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में सरकार किस तरीके से कदम उठाती है और सरकार किस तरीके से भारत में इस भुखमरी को कम करने का प्रयास करती है। दोस्तों सरकार की क्या योजना रहती है आगे और सरकार किस स्ट्रेटेजी पर काम करती है, ये देखने वाली बात दोस्तों अगले कुछ वर्षों में हमें देखने को मिल सकती है। चलिए तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के। उम्मीद है कि आपको समझ में यहाँ पे आए होंगे और आपको एक आइडिया मिला होगा कि क्या काम और होने चाहिए और किस तरह की बातें यहाँ पर दोस्तों होनी चाहिए। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि यहां पर सही क्या है। क्या गवर्नमेंट सही कह रही है? क्या भारत ने वाकई में भुखमरी पर कंट्रोल किया है? क्या भारत ने वाकई में कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उनका जमीनी स्तर पर क्या वाकई में प्रभाव हुआ है, या फिर ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, भारत में योजनाएं भले शुरू हुई लेकिन जमीन पर उनका कोई प्रभाव नहीं हो पाया, जमीन पर उनका कोई एक्टिवेशन नहीं हो पाया, कोई एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो पाया। क्या कहते हैं आप लोग, क्या आपका सोचना है और क्या आपके पास फैक्ट्स हैं? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कौन यहां पर सही है और भारत के लिए आगे की राह कैसी होनी चाहिए। मुझे
कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइए। मैं मिलता रहूंगा आपके साथ नए टॉपिक के साथ, नई योजनाओं के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक दोस्तों आपसे विदा लूंगा। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहें, हमेशा आलस्य से दूर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आप सभी से विदा लूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।